बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है हानिया चांडियो और आज मेरी पहली वीडियो है। तो मैं चाहूँगी कि हम अपनी जो बुक है वो भी पहले चैप्टर से ही स्टार्ट करें, अपना जो कोर्स है वो भी शुरू से ही स्टार्ट करें, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो है होम्योस्टेटिस। तो कंसेप्ट इन होम्योस्टेटिस की बात हम पहले करेंगे कि ईच ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशीज़ हैज़ अज्यूम्ड इन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री and a specific setup of internal environment at a various level of organization suitable to its surrounding। मतलब हमारे जो इंटरनल, फॉर एग्जांपल हमारा जो इंटरनल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो हम क्या करते हैं, सेट करते हैं या उसको रजिस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। उसकी अगर हम उसको मिसाल के तौर पे हमने अपना इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो मेंटेन करना है अकॉर्डिंग टू बाहर के एनवायरनमेंट से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बाहर के एनवायरनमेंट से जो है वो हमने अपना इंटरनली एनवायरनमेंट जो है वो मेंटेन करना है। तो उसके लिए हमें कुछ जो है वो कुछ मैकेनिज़म्स चाहिए, उसके लिए हमें कुछ जो है वो प्रोसेस चाहिए। डिफरेंट प्रोसेस के तहत जो है वो हम अपना इंटरनल जो है मतलब जो एनवायरनमेंट है उसको हम मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो बाहर की जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस जो होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे इंटरनल जो है उसको ख़राब कर देती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे एक्सटर्नल की बात अगर हम करें कि जो प्रोटेक्शन होती है ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज टर्म एज होम्योस्टेटिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारी जो बुक क्या कह रही है। होम्योस्टेटिस का जो पहला जो नाम है हमारे चैप्टर का वो है होम्योस्टेटिस, यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट्स को उसको मेंटेन करना बाहर की चेंजेस की वजह से, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, होम्योस्टेटिस कहेंगे, ठीक है। और वो होम्योस्टेटिस जो है वो डिफरेंट जो है वो हम कह सकते हैं कि प्रोसेस के ज़रिए हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट हम टर्म क्लियर करेंगे कि व्हाट इज़ होम्योस्टेटिस। तो किसी भी इंटरनल एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करना, इंटरनल एनवायरनमेंट को मेनटेन करना बाहर की फ्लक्चुएशन से, बाहर की हार्मफुल फ्लक्चुएशन से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, उसको हम क्या कहेंगे, होम्योस्टेटिस। The homeostasis keeps the internal fluctuations in a narrow range with various control system compared to wider external fluctuations। यानी अभी हमने बात की थी कि हमने क्या करना है, इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करना है, मेंटेन करना है। तो उसके लिए हमें क्या वेरियस कंट्रोल सिस्टम्स जो है वो प्रोवाइड होंगे, वो आगे हम जो है वो पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जस्ट होम्योस्टेटिस की जो हमारे पास वो स्टेटमेंट थी वो क्लियर हो चुकी है, थोड़ी सी जो है वो क्लियर हो चुकी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमारी जो इंटरनली चेंज, मिसाल के तौर पे बाहर कोई चेंज आ रहा है तो हमारी अंदर की कौन कौन सी जो चीज़ें हैं, वो कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि अंदर जो है वो फ्लक्चुएट करेंगे, यानी कौन सी वो मेन चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर की। वाटर जो है ये बहुत वेरी करता है, ठीक है। आपका बाहर का एनवायरनमेंट कुछ और है, आपका इंटरनल बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से आपका इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो चेंज आ रहा है उसमें, तो वो चेंज सबसे पहले किस में आएगा, आपके वाटर में आएगा। वो चेंज बेसिकली वाटर का चेंज होगा, वो चेंज बेसिकली सॉल्यूट का चेंज होगा, वो चेंज बेसिकली टेम्परेचर का चेंज होगा, ठीक है। ये तीन मेन चीज़ें जो है वो हम बात करेंगे, ये तीन मेन चीज़ें जो है वो हम बात करेंगे जो है डिटेल्स में। कि इंटरनल एनवायरनमेंट हमने बात की, चेंज आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि भाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो आपका चेंज हो रहा है। लेकिन चेंज जो आ रही है वो किस चीज़ में आ रही है, वो कैसे आ रही है, वो तीन चीज़ों में आ रही है, एक वाटर में, एक सॉल्यूट में और दूसरा टेम्परेचर में, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि हम क्या करते हैं, अमीनो एसिड्स जो होते हैं हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। जब प्रोटीन बन जाती है तो वो जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जो उसमें से जो नाइट्रोजनियस उसका जो पार्ट होता है नाइट्रोजन वाला, वो वेस्ट होता है, टॉक्सिक होता है। तो जाहिर सी बात है उसको हमें अपनी बॉडी से एलिमिनेट करवाना होता है। तो नाइट्रोजनियस वेस्ट को एलिमिनेट जब हम करवाते हैं तो उसमें वाटर भी, आप यूरिन का पता होगा, यूरिन जो होता है हमारा, ठीक है। यूरिन के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है और उसमें वाटर भी थोड़ा बहुत जो होता है वो उसमें ऐड होता है, ठीक है। अब वाटर उस यूरिन में कितना ऐड करवाना है ये कौन बताएगा, ये कैसे हम पता चलेगा हमें कि हमारा बाहर का एनवायरनमेंट क्या है, कि हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है। यानी हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट के वाटर को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। फॉर एग्जांपल बाहर हमारे पास जो है वो बहुत ड्राई कंडीशन है, हमारी बॉडी को वाटर की ज़रूरत है, हमने वाटर को क्या करना है, प्रिजर्व करना है। तो अब क्या करेगी हमारी बॉडी, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होंगी हमारे पास, अमीनो एसिड का जो कचरा हम कह सकते हैं वो होगा, उसमें जो है वाटर वो बहुत कम मिकदार में जो है वो ऐड करवाएंगे ताकि जो है हमारे बॉडी में वाटर प्रिजर्व रहे। तो देखिए इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, बाहर के एनवायरनमेंट से हमारा अंदर का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है और वाटर की अवेलेबिलिटी जो है इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट में वो वेरिएबल हो रही है, चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट।
द मैकेनिज्म रेगुलेशन जनरली बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ऊपर बात की थी हमने होम्योस्टेटिस की, अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या चीज़ है। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, अभी हमने यहाँ पे क्या बात की है कि नाइट्रोजनस वेस्ट में हम क्या करवाते हैं, वाटर को ऐड करवाते हैं। ठीक है, कितना वाटर हमें चाहिए बाहर निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो सॉल्यूट में वाटर का आना यानी कितना ऐड करवाना या कितना निकालना, उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। या हम ये भी कह सकते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द सॉल्यूट एंड वाटर इज सेड टू बी ऑस्मो रेगुलेशन। ये क्या करता है, वाटर को जो है वो रेगुलेट करवाता है किसमें, सॉल्यूट में, कि इस सॉल्यूट में वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन कहेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं दो अपने और जो हम अगर नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर यहाँ पे एक और चीज़ उन्होंने लिखी हुई है एक्सक्रेशन, जो कि हम 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, एक्सक्रेशन में क्या होता है, वही सेम बात, नाइट्रोजनस वेस्ट में वाटर ऐड करवा दिया, उसके बाद क्या जो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि वो टॉक्सिक होते हैं, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो इसके लिए उसको जो हमारी बॉडी से एलिमिनेट होगा उसको हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एक्सक्रेशन कहेंगे। ठीक है, द वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट फ्रॉम आवर बॉडी और वी कैन से दैट नाइट्रोजनस वेस्ट इज एलिमिनेट फ्रॉम आवर बॉडी इज सेड टू बी व्हाट, एक्सक्रेशन। अच्छा, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने जो है अपनी बॉडी का वाटर भी मेंटेन कर लिया ऑस्मो रेगुलेशन के ज़रिए। ठीक है, सॉल्यूट और वाटर को भी जो है वो मेंटेन कर दिया। अच्छा सॉरी है, ये जो है इसका कैमरे का थोड़ा इशू है, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, हमारा कंसर्न सिर्फ इधर होना चाहिए। अच्छा वो कह रहा है कि आपने वाटर को भी है जो है रेगुलेट करवा दिया है, नाइट्रोजनस वेस्ट में जो है अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो है तहत जो है आपने वाटर एडिशन करवा दी, लॉस करवा दिया, ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ लिया। अब थर्मो रेगुलेशन जो है वो भी एक जो है हमारे पास होम्योस्टेटिस में आता है, यानी ये जो है ये भी हमारा टेम्परेचर जो होता है ना बॉडी का, सिंपल सी बात है, वो भी जो है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल आजकल ठंड है बहुत ज़्यादा, तो हमारी जो बॉडी होती है, आजकल बहुत ज़्यादा ठंड है हमें पता है। ठीक है, तो बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, बाहर जो है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई मतलब कम होगा, और हमारी बॉडी जो है वो क्या करेगी, हमारी बॉडी को ठंड लगेगी। ठीक है, हमारी बॉडी क्या करेगी, उस टेम्परेचर को अपनी जो हमारा मेन टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगी। पहली बात तो उसमें फ्लक्चुएशंस आएंगी, क्योंकि उसमें चेंजेस आएंगी, क्योंकि बाहर टेम्परेचर बहुत कम है। जब बाहर बहुत टेम्परेचर कम हो जाएगा तो अंदर का टेम्परेचर जो मेंटेन कैसे करेंगे, जब फ्लक्चुएशन आएगी, जब चेंज आएगी तभी तो हम उसको क्या कहते हैं सही कर पाएंगे, तभी तो हम उसको मेंटेन कर पाएंगे। तो थर्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि थर्म यानी हीट, हमारी बॉडी का टेम्परेचर, हमारी बॉडी का जो हीट है उसको क्या करना, मेंटेन करना, उसको रेगुलेट करना अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी पहले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से चेंज आएगी, देन इंटरनल एनवायरनमेंट में आएगी, हम कहेंगे कि भाई टेम्परेचर ज़्यादा है, अब बॉडी के पास एक चेंज आ चुकी है, इंटरनली वो सिस्टम ख़राब हो चुका है, अब क्या हमारी बॉडी क्या करेगी, शिवर करेगी। तो वो डिफरेंट प्रोसेस हैं कि किसके तहत जो है वो हमारी होम्योस्टेटिस जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब यानी कि थर्म को करवाना थर्मो रेगुलेशन, यानी थर्म को क्या करवाना, मेंटेन करना अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल जो है वो हमारा एनवायरनमेंट। थर्मो रेगुलेशन वाटर और सॉल्यूट की जो है वो मेंटेनेंस को बैलेंस करना, उनको बैलेंस करके उनको जो है वो वाटर की अवेलेबिलिटी सॉल्यूट में ऐड करवाना और वाटर को लॉस करवाना, उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। यहाँ पे हमारे दोनों टर्म जो है वो इजीली क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब होम्योस्टेटिस की जो बात होती है ना, होम्योस्टेटिस आपकी मेनटेन करवाता है इंटरनल एनवायरनमेंट को। ठीक है, तो अब होम्योस्टेटिस जो होता है ना वो हमारी पूरी होल बॉडी में तो होता ही होता है, लेकिन अगर हम सेल लेवल की बात करें तो व्हाट डू यू से अबाउट दिस, सेल लेवल में भी होता है जनाब। सेल लेवल में क्या होता है कि आपका जो सेल होता है वो किसके सेल जो होता है उसके बाहर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, राउंड हुआ तो सेल मेम्ब्रेन से बाहर क्या होता है जी, आपका वैक्यूलर और हम कह सकते हैं कि अदर इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड होता है, ये हमने लिम्बिक सिस्टम में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बारे में ना, तो ये हमारे सेल के बाहर होता है। ठीक है, अब सेल के अंदर वाला एनवायरनमेंट क्या हो गया, इंटरनल एनवायरनमेंट हो गया हमारा। ठीक है, सेल के बाहर वाला एनवायरनमेंट क्या हो गया हमारे पास, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया। अब उस बाहर वाले एनवायरनमेंट की वजह से यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की वजह से जो चेंज आएगा अंदर, सेल के अंदर जो चेंज आएगा, अब वो सेल क्या करेगा, उस चेंज को क्या करेगा, ख़त्म करने की कोशिश करेगा, अपने आप को एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रखेगा। ठीक है, कि भाई अब मुझे जो है वो बाहर के जो एनवायरनमेंट है उसके मुताबिक अपना इंटरनल जो है चेंजेस करवानी है। सही है, तो हम बात करेंगे कि होम्योस्टेटिस जो है वो हमारी बॉडी में होती है, एंड उसके साथ साथ जो है वो हमारे सेलुलर लेवल के अंदर भी जो है वो हमारी होम्योस्टेटिस जो होती है वो होती है। ठीक है, सेलुलर लेवल तक की भी बात करते हैं। ठीक है, अब हमारा कंट्रोल सिस्टम होता है,
अब हमारा कंट्रोल सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले जो है हमने बात की कि होमोस्टेसिस क्या करवाना भाई, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स के ज़रिए इंटरनल एनवायरनमेंट को जो है वो क्या करना, उसको बैलेंस करना, ठीक है। अब वो ऐसे नहीं हो जाएगा कि बाहर जो है भाई चेंज आ चुका है, बाहर जो है वो चेंज आ चुका है, अब हमने उसको अंदर से कैसे करना है, ठीक है। उसके लिए हमें 3 मेन जो है वो चाहिए, 3 मेन कंपोनेंट्स हैं जिसके ज़रिए जो है हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट जो चेंज आया होता है वो वापस से सुकून में आ जाता है कि भाई मुझे तुम लोगों ने छेड़ा है, तुम लोगों ने मुझे जो है वो तंग किया है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ने, अब मुझे अपनी दोबारा उसी सेम हालत में आना है, तो वो 3 स्टेप्स के ज़रिए होगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास रिसेप्टर का, ठीक है भाई। चेंज बाहर से आएगा, रिसेप्टर से सेंस होगा, तभी तो आगे कंट्रोल सेंटर के पास जाएगा। तो पहला जो होगा वो रिसेप्टर का होगा, ठीक है। रिसेप्टर क्या करेगा, सेंस करेगा किसी भी चीज़ को, ठीक है। रिसेप्टर जो है वो इंटरनल जो है हमारे पास, रिसेप्टर क्या करेगा कि एक्सटर्नली जो है वो हमारे पास जो चेंज आएगा उसको सेंस करेगा, देन वो सेंड करेगा कंट्रोल सेंटर के पास, कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, देन वही इन्फॉर्मेशन वही मैसेज सेंड करेगा इफेक्टर के पास, ये रहा इफेक्टर, ठीक है। इफेक्टर के पास जो है वो सेंड करेगा, देन जो है वो हमारा इंटरनली जो कंडीशन हो जाएगी वो बिल्कुल मेंटेन हो जाएगी, और जो बाहर की जो हमारी फ्लक्चुएशन, जिस बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से जो हमारी फ्लक्चुएशंस आ रही थी वो ज़ीरो हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल छोटी सी दी हुई है कि थर्मो रेगुलेशंस की बात की हुई है इसने, कि हमारी बॉडी के अंदर मिसाल के तौर पर बाहर ठंड है या बाहर गर्मी है, कोई भी टेम्परेचर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हमारे इंटरनल टेम्परेचर 37 से अबव है या बिलो है, उस सेट पॉइंट से ना जो ऊपर है या नीचे है, यानी चेंज तो आ गया भाई, बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, या बाहर कम है तो अंदर ज़्यादा है,